हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज उनकी क्या है आपको लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, आपके पार्टनर अपने अपने बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, पता है, खुद के बारे में सोच रहे हैं। खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे ये पर्सन अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी हालत इस वक्त उस इंसान की तरह है जो कहते हैं ना कि जो बस करता जा रहा है। ठीक है, करने वाला इंसान। यहाँ देना है, फिर यहाँ देना है। जैसे सुबह से कोई इस इंसान को जैसे ऑर्डर लगा देता है कि आज पूरे पूरे दिन में तुम्हें इसको ये देना है, इसको ये देना है, इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, यहाँ पर जाना है, आज ये संभालना है, आज वो संभालना है। ऐसा होता है ना कि लाइफ में कुछ चीज़ें आप अपनी मर्जी से करना चाहते हो कि मैं घूमने जाऊंगा, मैं एक्साइटमेंट के साथ ये करूंगा, ये करूंगी, ठीक है, मतलब जो भी है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे सुबह से ही जैसे इस पर्सन को ऑर्डर लग जाते हैं कि अब तुम ये करना है, सुबह से शाम तक तुम्हें ये करना है। ठीक है, लड़का है तो ऑफिस जाना है, और ऑफिस से आने के बाद तुम्हें इधर जाना है, इस रिलेटिव के यहाँ जाना है, इनके 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 घर पे ये करना है, उनके घर पे वो करना है। मतलब कहने का जैसे होता है ना कि पूरी तरीके से एक सामाजिक लाइफ। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो होता है ना कि एक कठपुतली नहीं होती है, उसको चला दिया। ठीक है, अपने आप से थोड़ी ना चलती है, आप चलाते हो उसे। तो वैसे ही इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है जैसे सुबह से शाम तक ऑर्डर्स लगा दिए हैं। अब ये सारे जो भी ऑर्डर्स आए हैं इनको मुझे कंप्लीट करना है। एक डिलीवरी बॉय की जो एनर्जी होती है कहीं ना कहीं, कि आपके पास सारे ऑर्डर्स हैं, अब ये ऑर्डर्स आपको यहाँ यहाँ देना, मतलब कहने का एक जस्ट एग्जाम्पल था। एक यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही जैसे अपनी मर्जी का कोई काम, जैसे आपके ऊपर किसी ने काम डाल दिया कि आपको ये करना है सुबह से शाम तक, और आप बस सुबह से शाम तक वो काम कर रहे हो, और आपकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट। अब यहाँ काम से मतलब किसी जॉब से या किसी उससे मतलब नहीं है। काम का मतलब कि अब इनके यहाँ ये है, अब उनके यहाँ वो फंक्शन है, अब उनके यहाँ जाना है, कुछ उस तरह की मैसेज हैं। जैसे अब इनके लिए ये कर दो, इनको ये दिला लाओ, उनको वो दिला लाओ, ठीक है, इनके साथ बाजार चले जाओ, कुछ उस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। जैसे आपके पार्टनर सुबह से शाम तक लोगों को खुश करने के लिए, या फिर कहीं नहीं भी करना चाहते तो भी लोगों के लिए ही सुबह से शाम तक करते रहते हैं। और कोई भी जैसे इस पर्सन को उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे होता ना कि हाँ, अब मैं ही तो करना है, मुझे ही तो करना है, कौन करेगा, वो वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। आपके पार्टनर को कई बार ऐसा लगता है कि ऐसी जिंदगी मैंने तो चाही थी। ठीक है, ऐसी जिंदगी मैंने चाही थी। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ऐसी जिंदगी, ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश भी की थी कि मैं लाइफ के अंदर लोगों के बीच में रहूं, आसपास मेरे बहुत सारे लोग रहें। ठीक है, और लोग मुझे बहुत ज़्यादा पूछें, लोगों के लिए लोग मेरे ऊपर ही डिपेंड रहें, हर हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए, मतलब मेरी इंपॉर्टेंस कभी ख़त्म ना हो। कई बार हम कुछ इस तरीके की सोच बना लेते हैं
ठीक है, और हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही तो हमें खुशी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी ना एक मैसेज निकल के आ रहा है, जब आप इस तरह की सोच बना रहे होते हो या आप इस तरीके के काम को करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी एक मैसेज निकल के आता है कि कोई भी चीज़ की अति बुरी होती है। अति का मतलब होता है कि जैसे आपको बहुत अच्छा लगता है कि लोग आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, लोग आपसे अपने सारे काम करवाते हैं। सारे काम करवाने का मतलब कि हर चीज़ तुम ही कर पाओगे, तुम ही कर पाओगी। ठीक है, सुबह से शाम तक आप लोगों की नज़रों में रहते हो, लोग आपको हर चीज़ के लिए पूछते हैं। पर यहाँ पर ना इंसान को ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ या नहीं जी रही हूँ, अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, मुझे जो करना है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर एक टाइम के बाद इंसान को ऐसा लगने लगता है कि वो एडवांटेज ले रहे हैं लोग उसका, ठीक है? मतलब लोगों ने उसको अपने लाइफ़ को चलाने के लिए माध्यम समझ रखा है, तब यहाँ पर इंसान डिस्टर्ब होने लगता है। तो वही एनर्जी इस पर्सन को लग रही है कि ऐसी ज़िंदगी तो मैंने चाही थी, यही तो मैं चाहता था कि लोग मुझे पूछें, लोग मुझे सराहें, लोग मेरे साथ वो करें, ऐसा करें, वैसा करें, ठीक है। अकेलापन तो मुझे कभी पसंद ही नहीं था, ठीक है। आपके पार्टनर को कभी भी अकेला जो अकेलापन होता है ना, वो कभी भी पसंद नहीं था। तो हमेशा इस पर्सन को बहुत सारे लोगों के बीच में रहना था, क्योंकि इस पर्सन को लगता था कि बहुत सारे लोगों के बीच में रहने से ही आप लाइफ में बहुत खुश रहते हो, ठीक है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जब आप इतने सारे लोगों के बीच में रहते हो, अगर आप एक कर्ता का मतलब कि आप बहुत सारा काम करते हो तो आपको लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ इस पर्सन को अब ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि सुबह से शाम तक मेरी हालत कुछ ऐसी रहती है कि बस ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, ठीक है। अब मतलब मैं अपनी मर्ज़ी तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ या कर ही नहीं रहा हूँ, ऐसा इस पर्सन का सोचना है इस टाइम पीरियड में। और फिर उनको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने ही कहा था कि मुझे ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए, परमात्मा ने ऐसी सुन ली मेरी। कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसी ज़िंदगी उन्हें भी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब पहले इस पर्सन को अकेलापन, जैसे कभी यूनिवर्स ने मान लीजिए इससे पहले इस पर्सन को कभी आइसोलेशन में रखा है, या फिर कभी भी एक आध महीने के लिए आइसोलेशन में रहे हैं। आइसोलेशन का मतलब जैसे आप अकेले रहे हो, कई बार ऐसे लोग बाहर जाते हैं, कॉलेज वगैरह जाते हैं, जॉब वॉब करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अकेले, एक तरीके से अकेले ही रहते हैं, ठीक है। फैमिली नहीं होती, बहुत सारे लोग नहीं होते आसपास। तो जैसे कभी ये पर्सन रहे हैं, तो इस पर्सन को ना बहुत सारी चीज़ें खली हैं। इनको हमेशा ऐसा लगा कि नहीं, मुझे आइसोलेशन में नहीं रहना, मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में रहना है, ठीक है। और हमेशा से इस पर्सन ने कहा था मुझे अकेला नहीं रहना, अकेले। तो यूनिवर्स ने बहुत सारे लोगों के बीच में आपके पार्टनर को डाल दिया, ठीक है। अब इतना लोगों के बीच में डाल दिया कि अब वो सारे लोग जो है ना, इस पर्सन की पर्सनल लाइफ में भी घुसते हैं। पर्सनल लाइफ का मतलब कि पर्सनल लाइफ में भी लोग इस पर्सन को आके सलाह देते हैं कि अब तुम ऐसा कर लो, अब तुम वैसा कर लो, ठीक है। जब आप लाइफ में अपनी लाइफ में लोगों को बहुत ज़्यादा बोलने का मौका देते हो, तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी घुसते हैं। वो चीज़ इस पर्सन को अब खलती है कि यार थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जो मिल जाए उसी में परेशानी है। पता नहीं कैसे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, ये इस तरीके का मैसेज पहली बार आया है। ओके, और आया है तो मतलब हमारा फिर काम है आपको देना, जब निकल निकल के जो भी आ जाता है वो बताते हैं। तो पता नहीं कैसा मैसेज निकल के आया, जैसे कोई कह रहा हो कि मतलब हाँ, मैंने ये कहा था कि मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में रहना है, या फिर लोगों की नज़रों में बहुत इम्पोर्टेंट रहूँ, ऐसा रहूँ, वैसा रहूँ। लेकिन मुझे ना ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी जहाँ पे मेरी शांति रोज़ भंग हो, ठीक है। लोग मेरा मेंटल पीस हर्ट करें, या फिर लोग मेरे को मानसिक तौर पे एक तरीके से टॉर्चर सा करें कि ये कर दो, अब ये कर दो। इंसान ना इरिटेट हो जाता है सुबह से शाम तक, अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ऐसा कर दो, अब वैसा कर दो। उसको नहीं चाहिए भाई, उसको चाहिए थोड़ा मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरी लाइफ में मेरे लिए भी समय निकाल लेने दो। इंसान माँगते वक़्त ये भूल जाता है कि मैं क्या माँग रहा हूँ। एक बैलेंस लाइफ मांगो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे अपने लिए भी थोड़ा समय हो कि मैं अपने लिए भी कुछ कर लूँ, अपने लिए भी मैं कोई काम कर लूँ। सुबह से शाम तो जैसे लगता है इस पर्सन को बहुत काम रहते हैं, ठीक है। एक्चुअली आपकी जो पर्सन है वो व्यवहार कुशल इंसान है, ठीक है। व्यवहार रखना, लोगों के साथ व्यवहार ही निभाना। तो ये पर्सन के अंदर एक और चीज़ है जी कि नो नहीं बोलते किसी को। नो का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी का काम नहीं करना है, मन नहीं है, तो मना कर दो कि मुझे नहीं करना है। लेकिन ये पर्सन नो भी नहीं बोलते, ये बहुत व्यवहार कुशल इंसान है, ठीक है। व्यवहार, इनको हमेशा से ही ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी, जैसी परमात्मा ने इनको देकर रखी है अभी। लेकिन वो होता है ना कि हर चीज़ की अति होती है, एक अति वाली नहीं चीज़ चाहिए रहती है इंसान को। हर चीज़ ना बैलेंस मिले तभी अच्छी होती है। अब ऐसी ज़िंदगी है इस पर्सन की कि इनको अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता, स्पेस ही नहीं मिलता।
बालों की बहुत टेंशन रहती है आपके पार्टनर को। बालों की कितनी टेंशन रहती है इस पर्सन को कि जैसे बाल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं अपने, और बालों के लिए पता नहीं कितने ट्रीटमेंट वगैरह या क्या क्या इस पर्सन ने कराया होगा, क्या क्या लगाया होगा, पर बाल से रिलेटेड मैसेज मिल रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अपने बालों से प्यार है। ठीक है, इस पर्सन की पूरी खूबसूरती जैसे बालों से नजर आती है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि जब भी आप चॉइसेस बनाते हो ना यूनिवर्स के आगे, या जब भी आप कुछ बोल रहे हो तो बहुत सोच समझ कर बोले। यूनिवर्स अगर आपकी कोई विश सुन ले, ठीक है, जैसे आपके पार्टनर है, अगर कोई भी विश सुन ले तो फिर एक तरीके से कहें कि आपकी वो चीज़ पूरी हो, फिर आपको लगे कि यार क्या हुआ। इससे बेहतर है कि हर चीज़ ना बैलेंस में मांगे यूनिवर्स से कि ठीक है यूनिवर्स, मैं अकेला भी नहीं रहना चाहता, और मैं ना एक टॉक्सिक लाइफ को भी लीड नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। लाइफ मेरी बैलेंस हो, और उस लाइफ के अंदर मुझे समझने वाले लोग हों, मुझे इरिटेट करने वाले लोग बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, ठीक है, मुझे टॉक्सिसिटी देने वाले लोग बिल्कुल भी ना हो। मतलब कहने का यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जब भी आप मांग रखें यूनिवर्स से, तो हमेशा अपने आप को देख कर मांग रखें। ये भी नहीं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये एक तरीके का ईगो है, अहंकार है। ज़रूरत आपको रहती है, आपको मान लीजिए एक गिलास पानी चाहिए, तो आपके घर में कोई तो होना चाहिए जो आपको पानी तो दे दे कम से कम। कहने का मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये एक ईगो में काउंट होता है। आपके पास अच्छे लोग हों, आपके आस-पास आपके फ्रेंड्स भी अच्छे हों, आपके फैमिली मेंबर्स भी अच्छे हों, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, कम लोग हों लेकिन अच्छे लोग हों, लॉयल लोग हों, ठीक है? तो इस तरीके की माँग रखते हो आप, जो बहुत अच्छी बात है। जो स्पेस देना जानते हो, जो खुद अपने स्पेस में रहते हो और आपको स्पेस दें, ठीक है? तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ये निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं गाइस कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरी जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। इस पर्सन की एनर्जी में ये निकल के आ रहा है गाइस कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर जो है वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। फ्रीडम का अर्थ जानते हो? कई बार मैंने आपको बताया कि जहाँ आप अपनी मर्जी के हिसाब से एक्शन लेते हो, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हो, आपको ये नहीं सोचना है कि परिवार और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप अपनी मर्जी का काम करने में सक्षम हो, अपने पीस को क्रिएट करने में सक्षम हो, आप अपनी मानसिक शांति के लिए खुद जिम्मेदार हो। ये नहीं है कि आसपास के लोग आपकी मानसिक शांति को भंग करते रहते हैं समय समय पे। ठीक है, फ्रीडम का मतलब होता है कि आपकी पावर कंट्रोल आपके हाथ में है, कोई भी आपको ओवर पावर नहीं कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि कोई भी आपके ऊपर हुकूमत नहीं कर रहा है। हुकूमत करने का अर्थ क्या होता है कि आपको यही करना पड़ेगा। जब आप ऐसी जिंदगी जीते हो ना, जैसे मान लीजिए काफ़ी सारी फीमेल्स होती है जो वो घर में रहती हैं, ठीक है, तो उनके जो इन लॉज वगैरह होते हैं, कई बार हस्बैंड भी होते हैं जो, ऐसा सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं बोलेंगे, मेल्स के साथ भी कई जगह पर होता है
तो जो इन-लॉज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक टाइप के होते हैं। अब ये करो, अब ये करो, अब ऐसा करो, अब वैसा करो, अब तुमने ये नहीं किया, अब यहाँ पर क्यों जाना है, अब घर से बाहर क्यों जाना है, मार्केट क्यों जाना है, अब ये क्यों करना है, अब वो क्यों करना है। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनकी लाइफ़ ना कंट्रोल की जाती है, किसके द्वारा? इनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा या इनके जो भी घरवाले होते हैं, इनके हस्बैंड, इनके वाइफ़ के द्वारा, जहाँ पर इन्हें ऐसी घुटन-सी महसूस होती है और इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास आज़ादी नहीं है। आज़ादी का अर्थ होता है कि मुझे ये काम करना है, मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर जाना है, मैं यहाँ पर जा सकती हूँ, जा सकता हूँ, मुझे ये खाना है, मैं खा सकती हूँ, खा सकता हूँ, मुझे ये बोलना है, मैं बोल सकती हूँ, ये बोल बहुत जगहों पर इंसान को ना बोलने की आज़ादी नहीं होती। उनसे कहा जाता है कि तुम दही जमा रहे हो मुँह में अपने और चुप करके बैठे रहो या बैठी रहो, ठीक है? तुम्हें बोलने की आज़ादी नहीं है। लड़कियाँ भी, लड़कियों की जगह पे भी होता है और लड़कों की जगह पे भी होता है कि वो अपनी बात ही नहीं रख सकते। उनके ऊपर फैसले थोप दिए जाते हैं, उन्हें उन्हीं फैसलों पर चलना होता है। तो बहुत जगह पर ये सोसाइटी में ये चीज़ें गलत हैं और उनसे ये कहा जाता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं आता है, समाज ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसी चलती है, इज्जत मान सम्मान बने रहने दो उस परिवार में, ऐसा होगा वैसा होगा। इस केस में वो जो मतलब जो लड़का है या लड़की है, जो बहू है या मतलब हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, वो चुपचाप ऐसे ही काम करते रहेंगे, ठीक है? तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी को हम बोलते हैं कि इनके पास आज़ादी नहीं है। आज़ादी बोलने की, आज़ादी अपने मर्जी से काम करने की, आज़ादी अपनी बात रखने की, आज़ादी अपने व्यक्तित्व को दिखाने की, यू नो आज़ादी उनकी लाइफ में उनकी सारी पैटर्न्स एक तरीके से कहें तो फिक्स होते हैं कि आपको ये करना है, सुबह से उठो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, और शाम को चुपचाप सो जाओ। फिर सुबह से उठो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो और शाम को सो जाओ। इनकी लाइफ में इनका खुद का कुछ भी नहीं होता। ये दूसरों के लिए ज़िंदगी को जीते हैं। पूरी ज़िंदगी ये आज़ादी की ज़िंदगी तो माँगते ही रह जाते हैं, इनको नहीं मिलती और पूरी ज़िंदगी दूसरों पर लगा देते हैं। और कभी ये खुद से प्रश्न भी नहीं करते कि मुझे ऐसी ज़िंदगी दी तो मैं कुछ अपनी मर्ज़ी से कुछ कर लूँ, या परमात्मा मेरे ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी डाली, मैं एक पल सुकून की साँस ले लूँ, चैन की साँस ले लूँ। ये मतलब ये जो निकला था ना रीडिंग, ये किसी लड़की की भी हो सकती है, लड़के के साथ-साथ। मतलब ये किसी लड़की की भी हो सकती है जो सुबह से शाम तक बस दूसरों के लिए करती रहती है। ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इस इंसान की एक ही एनर्जी है कि फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको लगता है कि परिवार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम परिवार में रह रहे हैं तो हमें परिवार को एक करके चलना है और इसी से हमारी समाज में इज़्ज़त बनी रहेगी। ये इस तरीके के थॉट्स हैं, ठीक है? ये थॉट्स बिल्कुल गलत नहीं हैं, ठीक है? ये बिल्कुल थॉट्स गलत नहीं है भाई, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग काम करो। समाज में एक मान-सम्मान, प्रतिष्ठा आप अपनी वो करो, लेकिन रियल बन के। ठीक है, दिखावे के लिए नहीं। यहाँ पर जो चीज़ हो रही ना, इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वो जस्ट दिखावा कर रहा है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक पागल बन के जो काम कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बस एक चीज़ को मेंटेन करना है, अपनी इमेज को मेंटेन करना है। वो ज़िंदगी जी नहीं रहा है। अब आप पता है बहुत सारे लोग आपको निकल के आ जाएँगे अभी, ये रीडिंग जो देख रहे हैं, जो इस बात से एग्री करने वाले हैं कि इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग अपनी मर्ज़ी के काम नहीं कर रहे। आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो दिखावे की ज़िंदगी को जीते हैं, ठीक है? हर मिनट, हर सेकंड अपने घर में भी दिखावा करते हैं, एक-दूसरे को खुश करने के लिए ज़िंदगी को जीते हैं, बाहर भी। जब जब आप यूनिवर्स ने आपको एक फ्री सोल बना के भेजा है, फ्री स्पिरिट बना के भेजा है, तो आपने यहाँ पर अपने आप को चीज़ों से बाँधा क्यों? ठीक है, आप कम से कम इतना तो हुनर रखें कि आप अपनी बात सामने रख सकें, आप लोगों के सामने अपनी बात कह सकें। आपके पास इतनी फ्रीडम तो हो, ठीक है, कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई काम अगर करना चाहते हैं कर सकें, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी उलझुल काम करें, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर नज़र आता है कि इस पर्सन के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। एंड ये बहुत पैशनेट टाइप के इंसान है। पैशनेट मतलब अपने काम को, पैशन को फ़ॉलो करना, ये करना, वो करना, मुझे ये करना अच्छा लगता है, पर उसको टाइम ही नहीं है, वो कैसे करेगा? उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने लिए 2 मिनट निकाल ले और अपने लिए कुछ कर ले। उसको तो यही है कि तुम अब ये करो, अब वो करो, अब ऐसा करो, अब वैसा करो। तो कहाँ से? उसे तो स्पेस ही नहीं मिल रहा, उसे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है? बस वो सोचता रहता है कि अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, अभी मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, ठीक है? और अंदर इस पर्सन के जितने इमोशंस भरे पड़े हैं, फीलिंग्स भरी पड़ी हैं, उनको ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति है, ठीक है? जो दूसरों के लिए ज़िंदगी, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, जो दूसरों के लिए पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को उसने सैक्रिफाइस कर दिया, ना अपनी फीलिंग्स बता पाता है किसी को, ना अपनी चीज़ें कह पाता है किसी से, ना किसी से अपनी बात कह पाता है और बस हमेशा ये सोचता रहता है कि अब इसके लिए करना है, अब उसके लिए करना है। और
ठीक है, जिन कामों के लिए हमेशा से पैशनेट था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो कोई भी काम इस पर्सन की लाइफ में ये नहीं कर पा रहे। जैसे कई बार ऐसे पूछते हैं ना लोग, दी अगर मेरे पार्टनर से मेरी शादी हो जाती तो आज हम बहुत खुश होते हैं। ठीक है, यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि अगर आपका पोटेंशियल एक किसी की मैंने रीडिंग की थी किसी ऐसी लड़की की, उस लड़की की ऐसी रीडिंग में निकल के आया था कि आपको यूनिवर्स ने ही सेपरेट किया है उस पार्टनर से। मतलब उनकी रीडिंग में ही गाइडेंस आई थी कि आप सेपरेशन में गए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल ईश्वर का है, परमात्मा का है। उन्होंने ही आपको सेपरेट किया है और स्पेशली वही मेन कारण है। और क्यों किया है? क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है, वो बहुत अच्छा काम कर सकती है और उसका करियर में बहुत नाम हो सकता है, या फिर वो करियर में नाम करने के लिए बनी हुई है। लेकिन जहाँ पर वो शादी करने के बारे में सोच रही है या उसके मन में है कि मैं इससे शादी कर लूँ, वो इंसान उसका पोटेंशियल मार देगा। वो उसको कुछ नहीं करने देगा और पूरे समय उसको वही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। ठीक है, कि अब मेरे हिसाब से अब ये करो, अब वो करो। इस तरीके की उसकी रीडिंग निकल के आई थी जिसमें क्लियर यूनिवर्स ने ऐसा ही आंसर दिया हुआ था। ठीक है, तो वो एनर्जी इस पार्टनर की भी निकल के आई है कि सुबह से शाम तक अपनी मर्जी का एक काम नहीं कर पाना, सारा जो भी पैशन है, ये है वो है, कुछ नहीं कर पाना। आप कितनी भी चीज़ों के लिए पैशनेट बने रहो, आपको करना वही है कि जहाँ पे समाज खुश है, फैमिली खुश है, बस सुबह से शाम तक आपका काम ये रह गया। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, आप एक कठपुतली बने हुए हो जहाँ पर आपकी मर्जी के कोई काम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये वैसे तो सही है, लेकिन अगर आप देखें तो एक व्यक्ति जो एक फ्री स्पिरिट है, एक व्यक्ति जो कहीं न कहीं परमात्मा के द्वारा भेजा गया, उसका भी कोई इच्छाएँ होंगी, उसकी भी कोई मर्ज़ी होगी, उसको उसके हिसाब से काम करने दिया जाए। लेकिन ये दुनिया पूरी तरीके से मुट्ठी में करती है आपको। और अगर आपको पहचान गई कि आप किस तरीके के इंसान हैं, तब तो और ज़्यादा कंट्रोल करती है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के, अभी कोई लड़की भी हो सकती है जो सुबह से शाम तक अपनी फैमिली में लगी रहती है, या कोई लड़का भी हो सकता है जिसकी हालत कुछ इस तरीके की हो रखी है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे इमोशंस है, फीलिंग्स है, लेकिन एक्सप्रेस करने वाला कोई भी नहीं, किसको जाकर बताऊँ। ठीक है, वो बस सुबह से शाम तक लोगों की हुजूरी करता है, उनको खुश करता है और बस उसने अपनी लाइफ में फ्रीडम को, जैसे ना खुली हवा में सांस लेना, चैन की सांस लेना, वो इस पर्सन की लाइफ के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा। आई होप आप इस रीडिंग को अच्छे से समझोगे। अगर आप इन चीज़ों से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप में से भी किसी की ये स्टोरी है, आप में से कोई ऐसा इंसान है जिस तरह की लाइफ को जी रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या निकलते हैं। GONTD RWZX, नंबर है 69। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग समझ में आई हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।